गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस। और आज हम लोग फिर से रिव्यू के बाद में जो डेली की तरह हिंदू का क्विज सेगमेंट है उसको डिस्कस करते हैं। उसी सीरीज़ में आज भी हम लोग जनवरी 20 का हिंदू क्विज सेगमेंट डिस्कस कर रहे हैं। इसका लिंक जो है रिव्यू के सेगमेंट के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखा है। और अगर आप लोग जो भी इस क्विज से रिलेटेड हिंदू का रिव्यू अगर देखना चाहें तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मैंने दे रखा है, तो आप लोग प्लीज़ उसको वहाँ से क्लिक करके सीधे सीधे उस रिव्यू को देख सकते हैं। तो और चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, इस चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए कि जिससे कि आप लोगों को और अच्छे अच्छे हिंदू का एनालिसिस और डेली क्विज करंट अफेयर्स मिलते रहें। तो हम लोग शुरू करते हैं। और एक चीज़ और है दोस्तों कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटी की एक सीरीज़ चलाएं जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए रिलेवेंट हो, जो चाहे वो पीसीएस हो चाहे वो किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स का हो, वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए उतनी ही रिलेवेंट हो। अगर आप उसको पढ़ें तो आपका पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग ऐसा चाहते हैं जिससे कि हमें और हमारी टीम को काम करने में मदद और मोटिवेशन मिले। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं इस 5 क्वेश्चन की सीरीज़ को, जिसमें से पहला क्वेश्चन इस तरह से है। ईस्टर्न स्वैम्प डियर इज़ एंडेमिक टू विच नेशनल पार्क। ईस्टर्न स्वैम्प वाला है, ये इकोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि ईस्टर्न स्वैम्प जो हिरन होता है, बेसिकली ये आप लोग को अगर रिव्यू देखा है आप लोगों ने तो वहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया है ये किस कैटेगरी का है। बेसिकली आप लोग ये बताइए ये एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, ठीक है, या एक्सटेंट है। ये बेसिकली ये किस सेगमेंट का है, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि आप लोगों को वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। तो इसमें पूछा गया है कि ईस्टर्न स्वैम्प डियर जो है ये एंडेमिक किस नेशनल पार्क तक है। तो इसका राइट आंसर काजीरंगा नेशनल पार्क है। और जैसा कि हम लोग पहले भी क्विज में डिस्कस कर चुके हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो जिससे कि आप लोगों का रिवीजन भी होगा और आप लोगों को इसको क्विज करने में और मज़ा भी आने वाला है। अगला जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है क्वेश्चन है उसमें है ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पे है। ये एग्जैक्टली उसी जगह से न्यूज़ उठाई गई है जहाँ से ईस्टर्न स्वैम्प डियर वाली न्यूज़ ली गई है। तो ओरंग नेशनल पार्क जो है ये बेसिकली हमारा आसाम में है। वहीं अच्छा मैं बोलने वाला था आपका, अच्छा अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। विच फॉरेन डिग्नेटरीज एज द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इस समय रिपब्लिक डे परेड जो 2022 का 26 जनवरी को होने वाला है, ठीक है, इसका चीफ गेस्ट कौन है आप लोगों का ये बताना है। और नहीं आप लोग को नहीं बताना, सॉरी आप लोग को ये बताना है कि ये जो 26 जनवरी वाला जो हम लोग रिपब्लिक डे मनाएंगे ये सीरीज़ में कौन सा है। ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, 73rd है, 75th है, 74th है, कौन सा है, ठीक है। और आप लोग को क्लू के लिए मैं बता दूं अभी हमारा अभी अमृत महोत्सव चल रहा है, ठीक है, उसी से रिलेटेड ही ये हमारा रिपब्लिक डे परेड है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें यह है कि जो हमारा फॉरेन डिग्नेटरी रिपब्लिक डे परेड में कौन है। इसका आंसर कोई नहीं है, क्योंकि इस बार जो हमारे जो 5 नेशंस की जो फॉरेन डिग्नेटरीज आने वाले थे कोरोना के चलते उनका आना कैंसिल हो गया है। और अब जो भी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो अब ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होगी, इसीलिए जो यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस में कोई भी फॉरेन डिग्नेटरीज नहीं आने वाले। तो राइट आंसर इसका नन ऑफ द अबव होगा, कोई भी फॉरेन डिग्नेटरीज नहीं आने वाले। पेगासस ये बेसिकली बहुत कंट्रोवर्सी में रहा है, आप लोग को पता भी होगा। इंडिया में बहुत से पॉलिटिशियंस ने बोल रहे थे कि हमारे ऊपर जासूसी हो रही है, हमारा फ़ोन टैपिंग हो रहा है। बेसिकली ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन भी बोलने लग गए थे जिनको कोई पूछता भी नहीं है, तो उनको लग रहा था पेगासस के बहाने चलो इसी में ही हमारा नाम भी आ जाएगा। तो इसमें पूछा गया पेगासस जो है ये किस कंट्री से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर इज़राइल का है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ लोग बोलते थे कि इंडिया ने इज़राइल के साथ जो है एक मतलब सीक्रेट पैक्ट किया हुआ है कि आप हमको स्पाईवेयर दो, हमें पॉलिटिशियन को जासूसी करनी है। बट वो इसमें कोई सिर्फ एक र्यूमर है, इसमें कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है कि मतलब जो कंक्रीट जिसके कोई चैलेंज किया जा सके या उसको इस रिलेट किया जा सके, तो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंटबाजी है। तो बेसिकली पेगासस इज़राइल से रिलेटेड है। उसी सीरीज़ में अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
बोरिस जॉनसन, आप लोग को पता होगा, प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के। लास्ट रिपब्लिक डे में हमारे चीफ गेस्ट यही होने वाले थे, चीफ गेस्ट बोरिस जॉनसन होने वाले थे। बेसिकली कोरोना के चलते ही इनका भी ट्रिप कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो पिछले रिपब्लिक डे परेड में भी कोई भी चीफ गेस्ट या फॉरेन डिग्नेटरी नहीं आया था। तो इसीलिए माना नहीं, ऐसा पहली बार नहीं है कि इस बार ही हमारा फॉरेन डिग्नेटरी नहीं आ रहे हैं, पिछली बार भी फॉरेन डिग्नेटरी नहीं आए थे, ठीक है। अब उसी में अब इनसे पूछा क्वेश्चन ये है कि ये बेसिकली किस पार्टी से रिलेटेड है। अब ऑप्शंस में है लेबर पार्टी, रिपब्लिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। तो आपको बता दूं, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी ये यूएसए में होती है, वहाँ 2 पार्टी सिस्टम है। यहाँ पे ब्रिटेन में होती है लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। तो बोरिस जॉनसन बेसिकली कंजर्वेटिव पार्टी से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर ये है। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने ये आज जो क्वेश्चन आंसर क्विज सीरीज़ में ये डिस्कस कर लिया। ये 5 क्वेश्चन थे, आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिए और नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन डेली अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो मंथ के एंड में लगभग 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि एक महीने करंट अफेयर्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यूज़फुल हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और इसी तरह हम अपना प्यार देते रहे, जिससे हमारा मोटिवेशन और अच्छे कंटेंट बनाने में आप लगा रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।